Good morning, students. Today we will start aldehyde, ketones, and carboxylic acid. That is new chapter. So in this chapter, first we will discuss carbonyl compound. Means carbonyl. What is carbonyl compounds? So here carbonyl compounds means compounds containing carbon oxygen double bond like this. Means carbon make double bond with oxygen and two more bonds are free here like alkyl group. Then this compound is known as कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे देखेंगे कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी मीन्स 2 बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ, बाकी 2 या तो एल्किल के साथ बाइंड हो सकता है और मे बी हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मान लो मैं ये तो रखूँगा कन्फर्म है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं आर को चेंज करता हूँ, ठीक है, एक तरफ आर रखता हूँ, दूसरी तरफ आर को हटा करके एच रखता हूँ या फिर दूसरा ग्रुप रखता हूँ, तो इसी कार्बोनिल ग्रुप में कई फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सम फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग कार्बोनिल कार्बन। तो एल्डिहाइड देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। एल्डिहाइड मीन्स द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO, means the main formula of aldehyde is CHO and here R will be placed। ठीक है, यहाँ पे R को रखा जाएगा, ठीक है, R होगा यहाँ पर पे, और ये हमारा मेन ग्रुप है एल्डिहाइड का, ये वाला CHO, ठीक है। मीन्स एनी कंपाउंड हैविंग लाइक दिस ग्रुप, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अगर इस टाइप का ग्रुप रखता है तब हम उसको बोलेंगे कि कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्डिहाइड ग्रुप। सेकंड है कीटोन। कीटोन मीन्स द मेन फार्मूला ऑफ कीटोन्स इज CO, ठीक है, ये हमारा मेन ग्रुप है, ठीक। और इधर R रहेगा और इधर भी R यहाँ पे रहने वाला है, मीन्स RCOR डैश, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोनों R ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हियर R मीन्स सेम एल्किल ग्रुप, बट हियर R एंड R डैश मीन्स बोथ आर एल्किल ग्रुप बट बोथ आर डिफर, ठीक है। दोनों एल्किल ग्रुप हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं मिथाइल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में एसिड मीन्स इधर तो R रहेगा, ठीक है, और हमारा मेन ग्रुप हो जाएगा COOH, ठीक है, RCOOH। अगर कोई भी कंपाउंड में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा और सिंपली इसको बोल सकते हैं RCOOH। तो अगर ये वाला कंपाउंड, ये वाला स्ट्रक्चर हमें दिखा, कोई भी फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर देखेंगे COOH दिखा, मतलब हम उसको मान के चलेंगे कि मतलब हमारा जो कंपाउंड होगा वो हो जाएगा एसिड ग्रुप, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और भी है मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड लाइक COX, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब R आ जाएगा यहाँ पे COX। X मीन्स हेलोजन, हेलोजन मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर टेकन हियर। उसके बाद सेकंड एमाइड, ठीक है। एमाइड भी देखेंगे CONH2, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर भी R आके रहेगा। R मीन्स एल्किल ग्रुप, ठीक है, CH3, CONH2, C2H5 हो सकता है, C2H5, CONH2, C3H7 हो सकता है, CONH2, या फिर CH3, CH2, 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 COCNH2, ठीक है। तो हमारा मेन ग्रुप क्या हो जाएगा एमाइड में, ये वाला। उसके बाद है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड मीन्स अगर मान के चलो मैं COOH लेता हूँ, ठीक है, अगर दूसरा CH लेता हूँ तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमें निकाल देना है इस तरीके से। अगर ये निकाल दूंगा तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इससे डायरेक्ट जुड़ेगा इस कार्बन से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज करो कि यहाँ पे R है, यहाँ भी R है, तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा RCO, RCO, और ये भी RCO, और ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये दोनों कार्बन को जोड़ करके रखेगा। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड्स। अगला यहाँ पे एस्टर। एस्टर मीन्स RCOOR डैश, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेते हैं तो यहीं पर R डैश के बजाय H होगा, लेकिन एस्टर जब भी लेंगे तो ये R डैश हो जाएगा। और हो सकता है कि दोनों R डिफर और सेम भी हो सकता है, ठीक है।
तो जनरली डिफर लेके चलते हैं, अगर ये मेथिल है तो एसिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, एक्सेट्रा. So here in all the compounds R means alkyl group like methyl, ethyl, propyl, butyl, etc. Here some more compounds having carbonyl compound like salicylaldehyde, cinemaldehyde. ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड भी देखेंगे यहाँ पे. हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स सिंपल फिनोल मीन्स एल्कोहल बट CHO कंटेन कार्बोनिल कंपाउंड. हियर CHO मीन्स कार्बोनिल कार्बन. तो इस तरह के कंपाउंड में मिलेंगे साइक्लिक कंपाउंड जहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद है नामनक्लेचर. तो नामनक्लेचर देखेंगे. ठीक है, तो कॉमन नेम में जब भी देखेंगे द कॉमन नेम ऑफ एनी कंपाउंड बेस्ड ऑन द सोर्स मीन्स कोई भी कंपाउंड अगर रहता है तो किस चीज़ से हमें मिला है, तो कॉमन नेम का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जिससे मिलता है उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है. तो कॉमन नेम को जनरली एक दो कंपाउंड है जिसका हमें कॉमन नेम याद करके रखना है, 4-5 होगा मुश्किल से, और बाकी का कॉमन नेम हमें याद नहीं करना है. और IUPAC नाम जो कि हमारा सिस्टमेटिक होता है तो उसको हमें याद रखना है. ठीक है, तो इन क्लास 12th देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, एमाइंस, एल्कीन, एल्काइन. ठीक है, तो ये सब हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है. तो दिस ऑर्डर इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. सपोज कंपाउंड्स कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, कि मान के चलो कोई कंपाउंड है, दोनों ही रख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड. उस कंडीशन में मान के लो अगर मैं लेता हूँ इसको. ठीक है, या मान के चलो यहाँ पे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं. ठीक है, तो ऊपर जैसे सैलिसिलैल्डिहाइड देखे थे, सैलिसिलैल्डिहाइड मीन्स कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड. ठीक है, इस ये वाला अगर लेते हैं CHO और नहीं इसको लेते हैं CHO और यहाँ पे लेते हैं OH. ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड अगर आता है तो नामकरण करेंगे तो हमारा. ठीक है, दिस कंपाउंड कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट द सीक्वेंस मतलब मीन्स नंबर 1 सीक्वेंस ऑफ एल्डिहाइड. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, दोनों में पहले कौन है सीक्वेंस में, तो एल्डिहाइड है. तो एल्डिहाइड अगर पहले नंबर पे है तो हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एल्डिहाइड पहले नंबर पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये नंबर 1, 2, ये हो जाएगा 3, 4 और ये 5. इस तरीके से हम लोग इसका सीक्वेंस दे दिए. ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं नाम बताऊँगा. ठीक है, तो एल्कोहल ग्रुप इसका 2 नाम होता है. एक तो IUPAC नाम के अकॉर्डिंग OL जोड़ेंगे अगर ये मेन ग्रुप हुआ तो, और अगर ये मेन ग्रुप हमारा ये है, ये अगर मान लो मेन ग्रुप नहीं हुआ तो यहाँ पे इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी. अभी मैं टेबल दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये तो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा. तो नामनक्लेचर जब भी करेंगे, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नामनक्लेचर में होता है पहला प्रीफिक्स, उसके बाद आता है पेरेंट चेन या रूट नेम, और लास्ट में आता है सफिक्स. ठीक है, तो सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा CHO, ये सफिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, और मेन 5 कार्बन का पेरेंट चेन ये रूट नेम हो जाएगा. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में क्या है हाइड्रोक्सी, पोजीशन क्या है हाइड्रोक्सी का 3, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी. उसके बाद रूट नेम क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स पेंट, 3 हाइड्रोक्सी पेंट. ठीक है, पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड है AN आएगा. ठीक है, E हट जाएगा और E की जगह पे क्या आ जाएगा AL, 1AL पेंटेनल, या फिर सिंपली वी कैन राइट 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल. ठीक है, एक लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और ग्रुप्स का नाम भी दिया हुआ है. ठीक है, पहला है ग्रुप नेम, फिर है प्रीफिक्स. ठीक है, और सेकंड है सफिक्स. सफिक्स में 2 तरीके से काउंट होगा, एक कार्बन इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन मीन्स सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड विद कंपाउंड, बट दिस कार्बन included in parent chain, but here the carbon which is bind with COOH is not included in parent chain. कि COOH जहाँ पे जुड़ा हुआ है तो COOH में C तो ऑलरेडी है, तो अगर ये पेरेंट चेन में काउंट हुआ तो, और अगर मान लो COOH किसी साइड चेन में चला जाता है, मेन पेरेंट चेन में नहीं आता, तो 2 तरीके से नाम करेंगे. ठीक है, लाइक यहाँ पे मान लो मैं ये लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर COOH देता हूँ. ठीक है,
तो इस कंडीशन में कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4, तो इस कंडीशन में COOH चैन में आ रहा है, तब वहाँ पे ये नाम होगा। लेकिन पता चला कि यहाँ पे SO3H कर दिए और यहाँ पे COOH कर दिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा सफिक्स में तो काउंट होगा, लेकिन ये जो है हमारे चैन से बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन प्रियोरिटी इसका हो जाएगा। तो ये चैन से बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये चैन से बाहर हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग नाम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने उसका पोजीशन दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 2 कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नाम करेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। अगला है एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड सा भी देखेंगे, दो तरीके का नाम होगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा द प्रीफिक्स नेम ऑफ एल्डिहाइड इज फॉर्मिल एंड द सफिक्स नेम इज AL एंड कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड इन केस ऑफ CHO विल नॉट काउंट इन पैरेंट चेन, कि अगर मान लो कार्बन जो है CHO का जो कार्बन है अगर पैरेंट चेन में काउंट नहीं होगा तब वहाँ पे कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे। अदरवाइज वी कैन राइट AL मीन्स लाइक ब्यूटेनल, पेंटेनल, मेथेनल एक्सेट्रा। अगला है कीटोन। कीटोन का देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये तो चैन में काउंट हुआ कंफर्म है, नहीं काउंट होने वाली कोई बात ही नहीं हुई कीटोन में। तो देखेंगे यहाँ पे 1 2 ये दो ही है जिसका कार्बन इंक्लूड होगा चैन में, और दूसरा कंडीशन है कि कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरेंट चैन। ये सिर्फ दो ग्रुप है। बाकी जैसे कीटोन है तो कीटोन में या तो सफिक्स में काउंट होगा तो ON लगेगा, जैसे यहाँ पे ओइक एसिड यूज किए, AL यूज किए, यहाँ पे ON यूज किए, ओन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में हमारा नाम हो जाएगा इसका ऑक्सो, ठीक है। मान लो अगर तीसरे नंबर पे कार्बन होगा तो 3 ऑक्सो हो जाएगा, अगर 4 नंबर पे होगा तो 4 ऑक्सो। अगला है एल्कोहल, ठीक है। इफ एल्कोहल सा विल बी पैरेंट चैन मीन्स पैरेंट ग्रुप मीन्स मेन ग्रुप, ठीक है, देन द नेम ऑफ एल्कोहल विल बी OL, बट एल्कोहल will be prefix means not main group, then the name of alcohol will be hydroxy। और अगला है नेक्स्ट वन इज एमाइंस। एमाइन मीन्स एमिनो, ठीक है। द प्रीफिक्स नेम ऑफ एमाइन इज एमिनो मीन्स 2 एमिनो 3 एमिनो एक्सेट्रा, एंड अदर नेम इज एमाइन, ठीक है। तो एमाइन जब भी देखेंगे, ठीक है, एमाइन मीन्स NH2, तो ये तो कार्बन नंबर में कन्फर्म है, काउंट होगा ही नहीं। तो अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक कंपाउंड कंटेन ओनली वन ग्रुप दैट इज एमाइन, सो द नेम ऑफ एमाइंस मीन्स एमाइन, ठीक है। एमाइन के सामने पोजीशन लगाना है 2 एमाइन 3 एमाइन एक्सेट्रा। अगला है एल्किन एल्काइन। तो देयर इज नो एनी प्रीफिक्स नेम ऑफ एल्किन एंड एल्काइन, ओनली वन नेम, ठीक है, इन एंड आइन। इन केस ऑफ एल्किन मीन्स डबल बॉन्ड, द नेम इज इन, एंड द in case of alkyne the name of compound will be YNE, ine। So these all are the above of prefix and suffix name of some functional groups which we will study in 12th class। नेक्स्ट देखेंगे IUPAC, ठीक है। तो हाउ कैन वी राइट, ठीक है, IUPAC नेम ऑफ एनी कंपाउंड, कि हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी नाम का IUPAC नाम, और कैसे उसको नामनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो पहला मान के लो अगर सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में तो कन्फर्म है एल्केन। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन लाइक सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे देखेंगे पहला मान ले लिया एल्केन। एल्केन मीन्स एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर OH एसिड आता है मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अगर ये चारों आता है, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आता है तो उस कंडीशन में ये लास्ट वाले को हटा करके बाकी सबको हमें जोड़ देना है, ठीक है। सपोज कंपाउंड कंटेन OH एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, देन E विल बी रिप्लेस्ड बाय OH एसिड, देन द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी एल्केनोइक एसिड, ALKANOIC, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। सपोज कंपाउंड कंटेन एल्डिहाइड, देन द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी एल्केनल, ठीक है, वेयर E रिप्लेस्ड बाय AL। सेम देखेंगे कीटोन के लिए तो एल्केनोन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एल्केनॉल, ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है एल्केनोइक एसिड। अगर एल्डिहाइड हुआ तो एल्केनल, और अगर एल्के मीन्स एल्कोहल हुआ तो क्या हो जाएगा, अच्छा, कीटोन के लिए एल्केनोन और एल्कोहल के लिए एल्केनॉल, और ये इस साइड में निकल जाएगा। तो जैसे ये वाला देखते हैं नाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे सी एच ओ हमारा बाहर में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे तो या तो हम साइकिल के अंदर नंबरिंग करेंगे या साइकिल के बाहर, ठीक है। तो अगर मैं साइकिल के बाहर नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, सपोज़ करो अगर मैं इसको नंबर 1 दे दिया तो ये तो छूट जाएगा, क्योंकि मैं साइकिल के अंदर इंटर नहीं कर सकता नंबरिंग में। तो मेरा साइकिल भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि मैं रिंग के अंदर ही करूँगा, ठीक। और ये हमारा सफिक्स ग्रुप तो होगा, लेकिन मैं इसको कार्बन मीन्स पैरेंट चेन में काउंट नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ओवरऑल पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं। तो ये हो गया बेंजीन, और ये दोनों क्या है, सफिक्स है, ठीक है। वेयर कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि CHO अगर पैरेंट चेन में काउंट नहीं होता तो उसको हम लोग कार्बोल्डिहाइड नाम दिए थे। तो हियर बेंजीन मीन्स पैरेंट चेन एंड 1 और 2, ठीक है। 1 2 मीन्स पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। सो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अगर ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हमारा कोई एक फंक्शनल ग्रुप अगर 2 बार रिपीट होता है, उस कंडीशन में ये लास्ट वाले ई को नहीं रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे ई को हटा के ओइक एसिड ऐड किए थे, तो यहाँ पर हम लोग ई को नहीं हटाएंगे अगर ये एक ही ग्रुप 2 बार आए तो, ठीक। अगला है इस तरीके कंपाउंड। तो यहाँ भी देखेंगे, अगर मैं इसको लूँगा तो चैन में इंटर नहीं कर पाऊँगा। चैन में इंटर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पैरेंट चैन का नंबर ज़्यादा है। पैरेंट चैन अगर इसको मैं लूँगा तो यहाँ पे 6 कार्बन दिखेगा मुझे, और यहाँ पे करूँगा सिर्फ 1 दिखेगा। तो उस कंडीशन में हमें ऐसे चैन में जाके दौड़ना पड़ता है जहाँ पे कार्बन का नंबर ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। या तो हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं मतलब CH3 मेथाइल। और ये क्या हो जाएगा, CHO। तो CHO हमारा मेन ग्रुप है, ठीक है। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे CHO है। तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से जाऊँगा तो 2 3 4 5 इधर से, ठीक है। अगर क्लॉक वाइज जाऊँगा तो ये 5 नंबर पे आएगा, एंटी क्लॉक वाइज में 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे, मान लो अगर मैं इसका नंबरिंग लेता हूँ तो ये 1 पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये पहले नंबर यहीं से स्टार्ट होगा। अगर इधर से जाता हूँ तो ये +5 होगा, और इधर से जाता हूँ तो ये +3। तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो हमारा ये अगर सम का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये गलत है, सम का वैल्यू हमें लो ही लेना है हमेशा। तो ये हमारा जो है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज वाला सही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा मेथाइल मीन्स 3 मेथाइल। पैरेंट चेन का नाम क्या होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स नेम, ये क्या हो गया सफिक्स नेम, और ये क्या हो जाएगा पैरेंट चेन। तो ये हो जाएगा 3, ये डेस रहेगा बीच में, ठीक है, नंबर और वर्ड के बीच में डेस, और 2 नंबर के बीच में कॉमा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और बाकी ये तो मेन ग्रुप है लेकिन चैन में नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोल्डिहाइड। अगला है थर्ड, ठीक। यहाँ पे मेथाइल ग्रुप है, कुछ नहीं है मतलब मेथाइल, जनरली यहाँ पे CH3 लिखेंगे हम लोग। और कभी कभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में CH3 नहीं लिखा जाता, सिर्फ लाइन करके छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे एक कीटोन ग्रुप है, तो ये नंबर 1, तो ये नंबर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, ठीक है। 2 और मेथाइल के बीच में डेस रहेगा, 2 मेथाइल। और बाकी ये क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर पे ही है, तो ये साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। और हेक्सेन के बाद ई को हटा के हम, ठीक है, यहाँ पे ई था, ई को हटा करके ONE ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन नोन भी कर सकते हैं, और साइक्लोहेक्सेन 1 ओन भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीन्स 1 इज द पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप। अगला है, ठीक है, फोर्थ हमें इस तरीके का नॉन साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटी हम कीटोन को पहले देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कीटोन ग्रुप नज़दीक पड़े, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब 4 से यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ भी जा सकते हो, दोनों का मतलब वही है कि चाहे कोई भी रास्ता में जाओ 5-6 कार्बन मिलेगा चैन में। तो कार्बन नंबर कितना होगा पैरेंट चेन में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइड में चला जाएगा, क्या है, मेथिल है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, मेथिल। सफिक्स में 2 चीज़ है, ONE और ENE, ठीक। तो कीटोन और इसमें प्रियोरिटी ऑर्डर में हम लोग किसको पहले देखे थे कि हमारा द प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ कीटोन इज मोर देन द डबल बॉन्ड, ठीक है। कि कीटोन का जो है प्रियोरिटी ऑर्डर इससे ज़्यादा था, ठीक है। तो जिसका प्रियोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, नंबर तो हम लोग कम देंगे लेकिन नाम हमेशा लास्ट में लिखना पसंद करेंगे,
ठीक है। जो हमारा मेन ग्रुप है डबल बॉन्ड और कीटोन में मेन ग्रुप हमारा कीटोन होगा, तो हम लोग लास्ट में उसी का नाम लिखेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसका नंबर कम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मेन चेन क्या होगा, पेरेंट। ये क्या हो जाएगा, साइड चेन मिथिल। तो मिथाइल कौन से ग्रुप से जुड़ा है, कौन से कार्बन से अटैच है, 4, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन पेंट, पेंट के साथ ई एन ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंट। उसके बाद द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 3, सो हियर बिफोर द नेम ऑफ इन, ठीक है, वी विल राइट 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इन, 3 मीन्स पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, और इन क्या है, डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन ई से ई हटाते हैं, वैसे ई एन ई से ई को हटाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 102 बार रहता तो मैं ई को नहीं हटा रहा था। ठीक है, एक ही बार, इसलिए ई को हटाना पड़ेगा, लास्ट वाले ई को। और ई को हटाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ऑन। ठीक है, और 2 क्या है, यहाँ पे कीटोन का पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। अगला है 5वां, ठीक है, CH3 CH CHO, और ये हो जाएगा OCH3। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये एल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, OR भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है, और एल्कोक्सी ग्रुप जब भी लेंगे प्रीफिक्स सही होता है। ठीक है, तो जैसे एल्कोक्सी, ठीक है, एल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेथ होगा। ठीक है, और ऑक्सी तो ऑक्सी ही रहेगा। अगर यहाँ पे C2H5 रहता तो यहाँ पे एथ ऑक्सी बोलते हैं, तो ये क्या होगा, मेथॉक्सी। C2H5 अगर रहता तो एथॉक्सी, अगर C3H7 रहता तो प्रोपॉक्सी, इस तरीके से इसका नाम होगा। तो ये जब भी होगा हमारा हमेशा, ठीक है, प्रीफिक्स में आएगा। तो मेन ग्रुप हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड। तो 1 2 3, ठीक है, 3 पैरेंट चेन में हुआ। ठीक है, तो द नेम ऑफ कार्बन विल बी 3 इन द पैरेंट चेन, और हियर OCH3 मीन्स एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मीन्स एल्कोक्सी ऑलवेज मेंशन अस प्रीफिक्स ग्रुप। ठीक है, एंड हियर CHO इज अ पैरेंट ग्रुप, मीन्स मेन ग्रुप, सफिक्स ग्रुप। सो हियर द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी 2 मेथॉक्सी। ठीक है, 2 मेथॉक्सी, 2 मीन्स पोजिशन ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, तो 2 डेस मेथॉक्सी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पैरेंट चेन का नाम क्या होगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। अब यहाँ पे एक ही एल्डिहाइड है तो ई ही हटेगा सिर्फ। ठीक है, और ये को हटा के क्या करेंगे, AL, तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके का मान लो कंपाउंड अगर दिया है, तो अल्फा का मतलब होता है, ठीक है, जो मेन ग्रुप जहाँ से जुड़ा है हमारा। ठीक है, मेन ग्रुप से जस्ट अगले वाले कार्बन को हम लोग अल्फा पोजीशन देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा मेन ग्रुप है, ठीक है, कोई दूसरा ग्रुप अगर है मान के चलो, ठीक, अगर यहाँ पे कीटोन भी रहता तो अगले वाले कार्बन ये भी अल्फा आएगा, और इसके बाद वाला अगर इधर रहता तो ये भी अल्फा रहता, इसके ऊपर अगर इधर रहता तो पहले वाले कार्बन को यहाँ भी अल्फा देते। ठीक है, तो मेन ग्रुप से जस्ट अगले वाले कार्बन का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना भी हो सबको अल्फा लेंगे, और ये वाला कार्बन क्या होगा, बीटा होगा, तो इसके बाद वाला बीटा, इसके बाद वाला बीटा, इस तरीके से नाम होता है। तो अल्फा मेथॉक्सी मतलब मेन ग्रुप के। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके का हमें नाम देता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे देखना ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा मेथॉक्सी प्रीफिक्स। ठीक है, प्रोप क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो प्रोप हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है हमारा, सिंपली बोलेंगे तो अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनल बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फा मेथॉक्सी क्या है हमारा, प्रीफिक्स प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन क्या होगा हमारा, पैरेंट चेन, और एल क्या होगा, मेन ग्रुप। यहाँ पे सबसे पहला टारगेट हम लोग करेंगे, जब भी नाम दे करके स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है, और IUPAC नाम अगर रहा तो सबसे पहले टारगेट हम लोग करेंगे रूट नेम को, मीन्स पैरेंट चेन। प्रोप है तो CCC। ठीक, अब AN है तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, प्रोप की वजह से 1 2 3 3 कार्बन। अब यहाँ पे AN है, अगर L को नहीं लगाते तो यहाँ पे E होता, मीन्स N मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, उसके बाद है AL दिया है, AL के और प्रोपेन के बीच में कोई नंबर दिया, मतलब पहले नंबर पे है, इसलिए पहले नंबर पे क्या कर दिया, CHO, फिर ये 2 ये 3। ठीक, अब अल्फा मतलब मेन से ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मेथॉक्सी मीन्स OCH3। अगर ये एथॉक्सी रहता तो C2H5 रहता। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोपियोनल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल, और अल्फा मेथॉक्सी है तो अल्फा मेथॉक्सी जोड़ दो,
फिर बाद में हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस कर दो वैलेंसी के लिए। तो इस तरीके से देखेंगे, और भी कंपाउंड बहुत सारे दिए हुए हैं, बना के देखेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, एक आध बार लाइव क्लास लेंगे, वहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे।